अब यहाँ मेरे पति को जीवित कर दीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगा लीजिए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, आज उस संताप को, दुख को दूर कर लीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हैं, देख ले चारों तरफ, एक मैं अकेली दुखी हूँ। मेरे लिए सोचिए कुछ। कहती हैं विवाहोत्सव में सब सुखी, एक मैं अकेली ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। हे देव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे सलाह कीजिए। दीन बंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। आपने कहा था, चल बेटे बैठ, आपने कहा था आज वो दिन आ गया। परम प्रभु, आपकी कही हुई बात को आज सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा और दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जान करके आप मुझ पर आज दया कीजिए और दीनों पर दया करने वाले नाथ हो आप तो। सबको आनंद प्रदान करने वाले अपने इस विवाहोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न मना लेने दीजिए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर अपनी प्रिय पार्वती के साथ अपना सुंदर विहार परिपूर्ण होगा आपका और इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ है क्योंकि आप ही परमेश्वर है, आप ही। यदि यहाँ अधिक कहने से कोई लाभ नहीं। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति जी को स्वस्थ जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर के रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का जो भस्म था शंभू जी को दे दिया। मैं भस्म दे दिया शंभू जी को और उनके सामने हाय नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुन करके सरस्वती आदि सभी नाग कन्या, सभी देवती, सभी ऋषि कन्या अत्यंत वाणी में बोली, दुख भरी वाणी में, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर है, क्या काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। और यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उन सब की ये बात सुनकर के महेश्वर अब प्रसन्न हो गए हैं और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की है। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही जैसे कि तैसे ही स्वरूप जैसे थे उस दिन भस्म करने से पहले, वेश और चिन्ह और अद्भुत और मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उसी भस्म में से वहीं पर प्रकट हो गए और अपने पति को वैसे ही रूप में आकृति मंद मुस्कान और धनुष बाण से हाँ इसमें उसमें समरस जो आवेगा ऐसे ही एक बार रति को दर्शन दिया। शूलपाणी अमृत में दृष्टि पड़ते ही जैसे कि तैसे रूप चिन्ह और मूर्तिधारी कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया और अपने उतना खेल नीचे चला था तो अपना वो ले लो केला अब तो चले जाओ बेटा, यहाँ पर किस दिक्कत हो कथा करेंगे है ना, पापा मारेंगे। देखिए ये पापा, ये बच्चे को ये बच्चे ठीक है ना पापा जी, अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ, चलो चलो चलो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सबकी बात सुन करके महेश्वर प्रसन्न हो गए हैं और कामदेव प्रकट हो गए हैं। अपने पति को वैसे ही रूप में आकृति मंद मुस्कान धनुष बाण से रति महेश्वर को प्रणाम किया। रति ने अपने पति को वह कृतार्थ हो गई और उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शंकर जी का अपने जीवित पति के साथ में हाथ जोड़ करके बारंबार स्तवन किया और पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को भी सुन करके दयाद्र हृदय शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से बोले। शंकर कहते हैं शंकर जी मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो मेरी आज यहाँ पर स्तुति की है, इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुन प्रकट होने वाले काम जो चाहो सो वर मांग लो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभू का यह वचन सुन करके कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक हो जाइए। प्रभु, पूर्व काल में जो मुझसे अपराध हुआ था, मैंने जो अपराध किया था उसे आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे वही भक्ति दीजिए, अपनी परम प्रेम और अपने चरणों की वही
स्वजनों के प्रति भक्ति दे दीजिए। जो मुझसे गलती हुई थी क्षमा कीजिए। कामदेव का एक कथन सुनकर के परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर बोले बहुत अच्छा। इसके बाद करुणानिधि हंस करके बोला, कहा कि महात्मा ने कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन से अपने भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर के बाहर ही रहो, इस घर से बाहर ही रहो, काम नहीं होना चाहिए। अब आप जागृत हो गए हो और विवाह का काम। तो कामदेव का कथन प्रसन्न हो गए। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके तुरंत बाहर चला गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठा करके मिष्ठान भोजन कराया। पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य जो थे शादी में होने वाले करके मैना और हिमवान से आज्ञा लेकर के भगवान शिव जनवासे में चले गए। ए मुनि, इस समय महान उत्सव हुआ और बस वेद मंत्रों की ध्वनि हुई, जोर जोर से घोष होने लगा और चारों ओर कई प्रकारों के बाजे बजने लगे। जनवासे में स्थान पर पहुंच करके शिव ने लोकाचार वश मुनियों को सबको प्रणाम किया। श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। अब तो चले जाओ, जाओ जाओ। मम्मी बुला रही ना, अंदर आ गया कोई अंदर। जा तू देख अंदर कौन आ गया, देख क्या, बैठे रहो तुम। श्री हरि को और मुझे मस्तक झुका, उस पर महा जय जयकार नमस्कार और समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली सुखदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। और इसके बाद मैंने श्री भगवान विष्णु ने और तथा रुद्र, इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तदंतर तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया और फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पा करके वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो। क्या? अच्छा, फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने स्थान पर चले गए। बोलो जय शिव शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। शिव शंकर भगवान की। अब क्या हुआ आगे ये बताते हैं। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में जहाँ ठहरे थे, शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में फिर आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यान्य पर्वतों को भेज करके शिव सहित सब देवताओं को भोजन करने के लिए बुलवाया। और जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया और मैना के दिए हुए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठ करके आनंदित हो गए हैं शंभू जी और उस वास मंदिर का निरीक्षण किया है। और वह भवन
प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न में प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित था। पार्वती का जो महल था और वहाँ रत्न में पात्र तथा रत्नों के कल से भरे रखे थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमर से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाएं बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वास गृह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था और उनकी कहीं उपमा नहीं की जा सकती। वह मादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को भी आह्लाद प्रदान कर देने वाला और उनके फर्श का पर नाना प्रकार की रचनाएं रची गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे फर्श पर। शिव जी के दिए हुए वर का ही मान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। व चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों के द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि सब कुछ उसी में दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देख करके गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए हैं और वहाँ अति रमणीय रतन जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ लीला पूर्वक सो गए हैं। कौन सो है बताओ? सोते थोड़े ही हैं, कथा में बताया है। वहाँ इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं और दूसरों को भी भोजन करवाया गया। जो कार्य जो बचा था ब्याह के बाद शेष वो सब का सब पूर्ण किया गया है। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे। प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे और उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठ गए और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश की ओर को चलने की जल्दी करने लगी, तैयार हो गई। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेज दिया। धर्म को यथा योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंच करके योगीश्वर शंकर जी के से समायोजित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर उठिए, सुबह हो गई। आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए और जनवासी में चलिए और वहाँ देवताओं से को कृतार्थ कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर के भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं आता हूँ शीघ्र चलो, इसमें कोई संशय नहीं, मैं आता हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में चले गए। तत्पश्चात शंभु विश्वम वहाँ जाने को उद्धत हुए। ये जान करके महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहाँ पर आई और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदु का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालीन कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा से जनवासी को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजी बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर के शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को, सबको फिर प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने भी उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार, वेद मंत्रों की मंगलमय ध्वनि होने लगी। इसमें सब और कोलाहल मच गया। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव
वे ना और चौथा दिन बताते हैं चतुर्थी आ गई। अब चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक वहीं पर ठहरना और सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी हो जाना, मैना को शिव अपनी कन्या सौंप देना और तथा बारात का पुरी के बाहर तक जाकर के छोड़ करके आना, ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर के सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया और तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमालय अपने अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनों उत्सव की तैयारियां करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर में बुलवाया और शंभु के, विष्णु के, मेरे और अन्य सभी देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए सब लोगों के चरणों को भी धोया और बड़े आदर के साथ चरणों को धो करके सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं के साथ लेकर के उसके सहयोग से सब और अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों का पूर्णतया तृप्त किया भोजन करा करके। कहते हैं मेरे और विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह से सबने भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय के से आया ले अपने अपने डेरे पर गए और मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने इसी तरह से मान सम्मान आदर आदि के साथ में सबका सत्कार किया है। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सभी भी चतुर्थी कर्म किया और जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा रह जाता है वह पूर्ण किया। आज भी उत्सव किया, नाना प्रकार के बाजे बजे साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई और बहुत से सुंदर सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान हुए और नृत्य किया। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ में शैलराज को ये सूचित किया कि अब तो चलो यहाँ से हमें जाना चाहिए और आप आज्ञा प्रदान करें हमें। और उसकी ये बात सुनकर के गिरिराज हाथ जोड़कर बोले देवगणों आप लोग कुछ दिन और यहीं ठहरे, मुझ पर कृपा करते रहें। यो कह करके उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को भगवान अब तो बार की बार घर तो दिखा जना लेते तकेंगे पर फिर वो बारी बार रहे उनका आई है सही है बारी बार वो बार रहे वो जना में वो भी बार और बार सारे काम बार हुए और तथा मैं चिंता ये कह रहा घर में करना फिर ना तो दिन में करो जय शिव शंकर। तो आप लोग कुछ दिन यहीं ठहरिए। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए कुछ दिन बीत गए। उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोजित बात कही। पूरा गेट बंद कर दो, हाँ पूरा गेट बंद कर दो। परम विश्व तत्व का वर्णन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। उन्हें उनके समझाने गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्धत हो देवता आदि को साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्धत हुए उस समय मैना ऊंचे स्वर में रोने लग गई और कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा कृपा निधे कृपा करके मेरी सेवा भली भांति लालन पोषण कीजिएगा। मेरी बेटी का आप तो आशुतोष हैं और पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी आप क्षमा कर दीजिएगा। और मेरी बच्ची जन्म जन्म से आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही ये हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुन करके ये मौन साध लेती है, मानो ये मर गई हो।
ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कह करके मेनका अपनी बेटी शिव जी को सौंप दी और उन दोनों के सामने ऊंचे ऊंचे स्वर में बहुत जोरों से रो करके मूर्छित हो गई हैं। और तब महादेव जी ने मैना को समझा करके सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। और वे सब के सब देवता अपने स्वामी शिव तथा